हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सल्टाओ और के कतला की दगड़ा में फंसी। फिर चनहूदड़ो, क्योंकि आदमी यहाँ लगना चाहिए बूढ़ी बूढ़ी चीज़ा पड़ी जाना, आपा भी बुढ़ा हो रहा दिखा, क्योंकि युवाओं में रहोगे तो युवा की सी एनर्जी रही, बुढ़ा में रहे भैया लगा घरे जाओगा तो इतना लागो मोहनजोदड़ो पड़ गया जाना पापा, अब पूरे दिन ही चलती रहेगी। फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, फिर के पढ़ो बे, तो चलो कोई बात छोटा छोटा है। एक बाद में भारत में आपा के पढ़ो रोपड़, रोपड़ के बाद में पढ़ा था राखी गढ़ी है, पढ़ाया बोलिए तो मैं लिखवाया थोड़ी बोलिए, पढ़ाया नहीं, राखी सो बड़ी राखी था में बतायो सबसे बड़ा स्थान। फिर बनवारी बताया था, बताया है तो लवीरा कौन बतायो, इतना मैन मैन है जो आपा पढ़ लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत में खोजा गया प्रथम स्थान, सबसे बड़ा स्थान। वो एक आती चीज और ध्यान रख लो, रख लिया। और एक बनवाली, समर्थ लोगों का शहर है, सोना वो मिले और के मिले बनवालियों, एक वास बेसन मिले और एक मिट्टी का हल भी मिला है, वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ। अब एक तो आता है अपना कालीबंगा, भले ही तो आज पढ़ लो इसको, और भले ही राजस्थान की सभ्यताओं में कहोगे तो वहां बता दो, मर्जी थारी है। एक तो राजस्थान सभ्यता पढ़नी पड़ेगी अपन, पहले नहीं पढ़ेड़ी है कही आगे, तो कालीबंगा को छोड़ देते हैं एक बार, सिर्फ फास्टली बता देता हूँ ऐसी। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी, तो कालीबंगा लगभग ना आवे अपन, और फिर राजस्थान की सभ्यता में पढ़ांगा बिना मतलब क्यों। सिंधु घाटी का तीसरा स्थान है महत्वपूर्ण, तीसरी राजधानी बताई जाती है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और फिर है ये कालीबंगा। तो वर्णमाला के हिसाब में काली पीढ़ी जो भी एक है, और इंग्लिश में ए, फिर बी, यानी खोज ए घोष, उत्खनन करता बीवी लाल और बी के थापर, वो चीजें सब यहीं से मिलेगी। क्या चीज, समकोण पर सड़का भाई वही पूरे सिंधु घाटी में, फिर कालीबंगा कोई न्यारो थोड़ी रह गई। समकोण पर सड़कें मिलेगी, घर मिलेंगे, सब जगह से मिले तो कालीबंगा से भी मिलेंगे, सब जगह से ईंटों के बने मिले तो यहाँ से भी मिलेंगे ईंटों के बने। घर के दरवाजे कहाँ होंगे, गली में होंगे, मुख्य सड़क पर नहीं होंगे, सब जगह ईंटों से बने मिले, लेकिन यहां से कुछ घर कच्ची ईंटों के भी मिले। बस भी माँ कह के गरीब लोग है बेचारा टाइम पास कर, जहाँ कोई गांव में थे जाओ बड़े गरीब, मान लो कोई डोली कच्ची डोली दिखे था ना, क्या ही को यार कोई गरीब आदमी दिखे हो तो, क्योंकि अमीर आदमी वो तो डंग बना के चादरा जुदरा लगा के बनाओगे, तो बोले यार कोई गरीब आदमी हो सके, तो अगरीबा की बस्ती बोली जाए, यानी ये क्या, दीनहीन बस्ती, दीन। स्नानागार मिलेंगे, यहां से भी मिलेंगे, नाड़ी भी सब जगह से मिली थी, यहां से भी मिलेगी, पानी काटने खातर नाड़ी तो चाहिएगी नाड़ी, लेकिन यहां पर एक दो जगह नाड़ी जो है वो लकड़ी की बनी मिली, ये और कहीं से नहीं मिली, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है कि लकड़ी की बनी नालियां ओनली फॉर हमारे यहां से मिली है, राजस्थान से मिली है, ओनली फॉर कहां से, कालीबंगा से मिली है। यहां से 7 हवन कुंड मिले, हवन करेंगे, हवन करेंगे, धार्मिक चीज कहां पाए, क्यों, ये हवन कुंड मतलब तो धर्मों संबंधित है, वैसे लोथल से भी मिले, यहां से भी मिले। अठ एक टब्बर की खोपड़ी हाथ लागी आगे, भी खोपड़ी के 6 छेदा, के भी टाबर ने कूटिए मारियो है, कोई बोला ना ऑपरेशन करेड़ो है, मतलब सिर को ऑपरेशन, ऑपरेशन ने हिंदी में क्या बोला, ऑपरेशन करवाइड होएगा, नहीं अब नए नई मेहरबानी है, नई में तो चिंता ना करो, डॉक्टर कन जाओ, महिला का तो बिना ऑपरेशन वह करे ही कोई, बहुत सियाना है, मानो बहुत जोर को बना होगा, बच्चे ने पलाथी मार रखी है, अब फिक्स है आंगो, मतलब ऑपरेशन बिना तो फिर कई कई पलाथी है, एक नाड़ो आगे गठे गर्दन में, बच्चे ने टॉयलेट कर दिया अंदर, तो न बड़ो फिर बड़े यार, और बेटे माहौल माहौल इश्यू ही, वो एक सिचुएशन ऐसी है, उस समय थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, टब्बर पलाथी मार रखी है माँ, तो ध्यान योग में बैठी होगी माँ, पलाथी मार रखी है, इतनी देरी को नैया करके कांटियों काट देगा,
आजकल तो रिवाज सी है, आदमी की केवरो किस्मत में नहीं है ऑपरेशन। आपने तो आदमी का तो कोई पत्थरी पाथरी पड़ जा और या फिर कोई हार्ट को ब्लॉकेज आ जा, आजकल तो आ रही ही बहुत है, ध्यान ही रखियो आपने, बच के ही रहियो। थोड़ो बहुत भी दर्द हो जा तो भाज के उड़ जाइयो, चूरू चूरू ये शैतान में बताई को नहीं सी जी को ट्राई करे। और अब जका हार्ट का झटका आ रहा है नहीं, बम झटका आ रहा ही को नहीं, खून हो गयो गाडो। अब क्या, अब सीधो ही हार्ट अटैक यार बहुत है। अब देखियो आसपास देखो बहुत बड़ी, और ये थोड़ो बहुत अगर हो जाए नहीं, खून पतलो करने खातिर क्या करोगा? खून पतलो क्या हुआ है? खून पतलो इंजेक्शन लागे वही करेंगे है? एक तो रक्तदान सही है, रक्तदान करिए यो, मैं करिए यो, फोटो कौन गेरी, क्योंकि आभासी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना जरूरी है। फोटो कौन गेरी, बाकी मैं नहीं पहली वह दे दियो, क्योंकि डर लागन लग गयो, कई जानकार बोला तब क्या हार्ट अटैक हो, तो आपने भी दिए ही 1 मिनट, कोई फर्क कौन पड़े। पुराने टाइम में एक माहौल हो तो कोई खून दे तो नहीं, जो तो कहता खून दे डर बिन रेस्ट कराता, ईसा ईसा लोग देखे खून दे के आगे 12 दारू पिए, किमी को नहीं होने ना कोई शरीर का फर्क पड़े, 1 मिनट को काम हुए, 1 मिनट में काट लिए वे, 1 ग्राम की तो 100 450 जो भी हुए खून उड़ो दिए ही हो हमने, कोई बात को नहीं। फेसबुक पर एक पोस्ट किया दिया रक्तदान करते हुए, हैं? क्योंकि अपनी जगह दुनिया है नहीं, जगह आभासी दुनिया वह फेसबुक की होगी है। ये चीज़ों जी तो बाहर निकले नहीं, मतलब कई कई तो इसे ईसा देखूँ, मतलब टाबर जामता है नाड़ो कौन काटे जाए, पहले फेसबुक पर गिरते आज मेरे पुत्री रतन की प्राप्ति, अरे बेशर्मा, नाड़ो तो कटवा लिया यार पहले, बाद में गिरते यार। मतलब कितना आभासी दुनिया में जी रहे आप, सोच के देखो एक बार, घरा रासा के खुशी कौन मनाई जाए, फेसबुक पर पहली पोस्ट गिरांगा, आज मेरे छोरो हो गयो, आज छोरी होगी, आज मेरे छोरो बर्थडे, आज मेरो बर्थडे। अरे बहुत आभासी दुनिया यार, घुस के तो जल्दी निकलो यूं बारे, जग दिन थारा हार्ट को आओगो नहीं वो झटको, 20 दिन हॉस्पिटल का आगे कुण कुण खड़ा हुआ बा लिस्ट बना लियो, भाई दुनिया है। फेसबुक पर 5000 मित्र है, मैं एक को नहीं आओगो, आभासी दुनिया है जबकि आप पहचान कौन पा रहा। बड़े लोग जल्दी पहचान जाए, जैसे सेलिब्रिटी, किताब सेलिब्रिटी देखे थे आपकी टाबरा ही फोटो गिरता, देखे आइए नहीं देखा देख लेना, कितने सेलिब्रिटी देखे, कितने सेलिब्रिटी बर्थडे मनाते हैं लाइव आके, क्योंकि वो समझ गए कि आभासी दुनिया है। अपनी हालत है, कोरोना के टाइम कितना जना खड़े लाते घर गए वो हॉस्पिटल का आगे, अरे माँ बाप पत्नी का अलावा कोई कौन लाता हो, वही दुनिया है ये फेसबुक व्हाट्सअप, ये आभासी दुनिया है। यूँ थोड़ो सो जितनो जल्दी बाहर निकलो भी तो फायदो रहे। मन देखियो कभी बिना मतलब कभी देखियो इन तरीकों, क्योंकि आभासी दुनिया मत फिर भी एक रिलेशन तो है, अपनों तो चलो स्टूडेंट गुरुजी को रिलेशन है, मैं कह भी दियो नहीं रहा खून की जरूरत आई हो तो आज जाएगा, दो गुरुजी के हिसाब आ जाएगा, लेकिन थारे लिए तो एकदम आभासी थे कि जानो कभी आज तक यहाँ सुनियोगे थे बस में बैठे और एक जना भाई साहब हम आपके फेसबुक मित्र है, जानते हो क्या आप, वही गया आज तक कभी। इसका मतलब ये आभासी दुनिया है, इससे थोड़ा बचो, जितना जल्दी बचो, जितना जल्दी बाहर निकलो इतना ही फायदा, बितना ही जल्दी लागोगा। तो आपने क्या थोड़ी सी आदत पड़ रही है फेसबुक पर इंस्टा, थोड़ा सा निकलो, मार तो चलो जरूरी काम है, मान तो जरूरी हो गया, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत कम चलाऊँ। आज मेरे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, अच्छी हुई रे बेटी का बाप, मन खुद नहीं देखे सर्वा अधिक टाबर विचारो और तक सूरज कौन देकर जाए, पहले फेसबुक पर ले आई गिरी इन्हें, हर तो कौन गिरे डोनी की कोई, हाँ हाँ। अब बोले ओ की है, बोले ओ है ऑपरेशन, ऑपरेशन करियो इंगो के, तो ऑपरेशन का यानी आपनो पुरानो SMS गठो काली बंगा में हो, ऑपरेशन करने को भी टेम पा लोगों नॉलेज हो, जबकि अपन ने भी नॉलेज साइज पिछले 20 साल में हुई। आज जो अगर 15 साल पहले अगर कोई महिला का बच्चों ऑपरेशन हो जाता तो पूरे गांव में चर्चा होती, बोलो बिंगो ऑपरेशन हुए, आज बिना ऑपरेशन हो जाए जब चर्चा हो, बोलो बिना ऑपरेशन हुए। तो पुराने टाइम में देख लो, उस समय उन लोगों को नॉलेज था शल्य चिकित्सा का, तो यहाँ से क्या मिले हैं, शल्य चिकित्सा के भी अवशेष मिले। एक ये अलग चीज है, अलग कौन कौन सी है बस उतना ही ध्यान रखना है, बाकी है मकान और ईंटें आ रहे सगड़े ही मिले, कच्ची ईंटों के मकान थोड़ा अलग है, और कौन सी अलग है, लकड़ी की नाली, ये ओनली फॉर हमारे यहाँ से है। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ओनली राजस्थान आ रहा नहीं आता ऑपरेशन करना, बाकी किन्हीं को नहीं आता और कहीं से नहीं मिले। एक अलग चीज और क्या है, हल से जुते हुए खेत, ये और कहीं से नहीं मिले। हल जुते क्या समकोण पर, समकोण का मतलब जी हाँ मैन तो यही निकाले डी वे देखो ए,
पूरा खेत नहीं बा दियो आप यही तो फिर आप खेत का जोता करा ए यहाँ बीच में यहाँ लाइन आई है बहुत गैप छोड़ गई हो तो समकोण ही गयो इम आई मानिए कि हो सके इमा कोई अलग फसल बो देता या गेहूं और ई लाइन में कोई अलग बो देता कई बार आप भी करते हैं शायद ये तरीके ही होगी कई बार जहाँ सरस्यों को एक बीच में यहाँ हड़ाई काट दें आप तो अलग अलग समकोण पर जुते में खेत के अवशेष किसके गेहूं प्लस जो समकोण पर जुते हुए खेत के अवशेष पूरे सिंधु घाटी में ओनली फॉर अपने यहाँ से ही मिले कहाँ से राजस्थान से रह जैसे एक यहाँ से कपास का अवशेष मिले ऐसा कहा जाता है कि कपास को उस समय क्या कहा जाता था हेलो कपड़ा कपड़ा पेरता आगे हैं बाकी आप काली पंगा स्पेशल डिटेल बाद में देखेंगे आप जब राजस्थान पढ़ा कपड़ा कपड़ा पेरता आगे हैं अरे चित्र दिखायो पे महाराज वो कौन पेर रखे होगी ये लोग कपड़ा पहनते थे इसके बाद कौन सी सभ्यता आएगी वैदिक सभ्यता ये थी सिंधु ये लोग बाकायदा सुई तक मिली है अरे सुई कंठा में थोड़ी लेता तो कपड़ों सिलने काम आती हड्डी की सुई तक मिली है इनको मतलब मान लोग कपड़े को नॉलेज हो कपड़ों पेरता सूती कपड़े का अवशेष मिल जाए और लोग बहुत जगह एक वो महाराज है वो तो पेर भी रखियो और भी बहुत जगह सूती कपड़ा जी हम थाने बताया मोहन जोधरो से सूती कपड़े का अवशेष वगैरह मिले हैं तो कपड़ों पेरिया करता तो ए फिर की पेरता तो चलो सूती कपड़ा पेर लेता है आना बचेड़िया फिर लिया हो गया क्यों बाद में आइडिया की तो छोड़ के गए हो गया जो बड़ोड़ा भाई का छोटियो भाई पेर लिए फिर यही हो गया शिव जी के पैर रखे बागी खाल तो कपड़े में को नहीं आओगे अरे तो आज भी है एस्किमो जनजाति क्या करे बेचारा जानवर खाल ओडे तो खाल भी ओडी जास कर आप भी है ऊन रहे बहुत सी आप भेड़ बाट की ऊन वगैरह भी तो है अपने भी भेड़ की ऊन को आप कोनी ओडन लाग रहे तो जानवर भी तो उड़ सके तो ये लोग मुख्य रूप से जानवरों की खाल वगैरह प्रयोग में लेते थे वैदिक सभ्यता वाले और इन लोगों को तो सूती कपड़े वगैरह पूरा नॉलेज हुआ न तो सूती कपड़ा के बारे कपास को भी जानकारी सारी जानकारी अब दो स्थान और बच गया महत्व वो जो गए पैनीपट्ट है वो स्थान लोथल ठीक है और एक महत्वपूर्ण स्थान बच गया धोलावी है सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थान कहाँ खोजे गए गुजरात में ध्यान रखिए टोटल 917 है जिसमें सर्वाधिक कहाँ खोजे गए हैं गुजरात के तो गुजरात समुद्र के किनारे है ये समुद्र आ गया तो ऐसा माना जाता है कि लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी में कई बंदरगाह है जिसमें से एक लोथल भी बंदरगाह है लोथल की जगह शेप देखोगा नहीं इन तरीकों जो को यहाँ बनेडो एनी अच्छी के लोथल अंदर है थोड़ा सा यहां से एक डॉकयार्ड मिला है गोदीवाड़ा क्या वह गोदीवाड़ा एक तरीके को जहां रोकना रहेगा आई माध्यम इन तरीकों बनेडो इस साइड में 15 मीटर चौड़ो रस्तो है अंदर आने खातर वो हो सके इन तरीकों बनाए गए है कि पानी अंदर भर सका पानी कम भी कर सका या कभी समुद्र के किनारे गेड़ा हो गए रेगिस्तान में तो रही यहाँ जावेगा ठा तो खोड़ा में तो रही यहाँ कोई गोवा गेड़ो है घूमन है पहली गेड़ी है किंग सा गई एकली तो कौन गए जीजो जी गए ऐसा गए हाँ अच्छा आदमी की वह थोड़ी सी जान पहचान हो जाए प्राइवेसी नाम की कोई चीज कर रहे थानी अलग तो जाए तो बड़ा मजा हो रहा है ऐसे जाने गोवा में गई डागेल ने फोटो कौन गिरी बात नहीं आ रही पहली तो पठे अब गोवा में तो था नहीं बेर वाइलिन बेर है क्या फिर भी में भी रहा अटक के टेंशन है बड़ो एक आगे करने गुलगुर जी सेल्फी वो किसी सेल्फी यार तो देख ले पेर के रखी मैं सेल्फी बाद में ले ली कोई जयपुर साइड को गई बैठे तो प्राइवेसी कौन रहा आदमी के थारे ठीक है प्राइवेसी इन कोई आनंद को नहीं है कोई प्रकार को सारी प्राइवेसी खत्म हो जाए करे क्या आदमी जिम में सोचा को वेट बढ़ा रहा कि कम करने जिम में जावा तो बट 4 जना खड़े हो जाएगा
गुरजी फुटू यार अब जिम में कौन जा सका घूमन जावा तो कोई ना कोई गाड़ियां रोक ले और गुरजी सुनाओ बे था लग होगा मारे काम की को नहीं बेला हम एकदम एकदम बेला नहीं आई थी बेला क्लास लेने के बाद में बिना मतलब की भसड़ करा कोई काम को नहीं लेकिन फिर भी हर जगह जाके कौन बैठ सका हर जगह जाके हर किसा कौन बोल सका प्राइवेसी जिया थे बन जाओगा थानेदार थारा कोई काम ना हो यो बुलाई लेकिन हर आदमी कौन बैठ सकोगा थे क्योंकि आदमी को फिर खुद को लेवल हो जाए कभी बैठ अब थानेदार बन जाए वो यहाँ ढाबे पर बैठिए चाह थोड़ी पी लेगो थाने अलग हो थानेदार घमंडी को नहीं हुए बेचारो ये नहीं बैठ सकता अब हर किसी के साथ अब थे हर किसी बैठ को नहीं उसे 2-4 साल हो रहे थे मास्टर बन जाओगा नहीं जब लफंडर सा कौन फिर उसको आ सोचोगा कि बड़ो कोई चलो देखने ले मास्टर आदमी बहुत तरीकों रहना पड़े सभ्य तरीकों रहना पड़े क्योंकि अपने समाज में वर्तमान में इज्जत की है टीचर की एक अलग इमेज है दिमाग में एक अलग इमेज है भाई थारा करे टीचर अगर आ रही है थिंकिंग करे पढ़ा रहे हो तो 16 साल की लड़की भी थारकन बैठी पढ़ने लग रही है घरा विश्वास कर रखे है तो टीचर की एक अलग इमेज है बिंग हिसाब रहना पड़े ओ समुद्र के किनारे अब डोकयार्ड कभी गईड़ा हो कभी देखी होती है समुद्र के किनारे नाव यहीं पड़ी रहे अब बन के हुए घेंस गए 5-7 जना ला गया ले जाओ तो एक बंदरगाह बना दियो तो जो अंदर तक आओगी तो भी पानी हो गयो अब पानी ऊंचो भी ले इसका आपा पानी नीचो भी ले इसका ये तरीके को डोकयार्ड भी लेट थोड़ा ध्यान में रख लिया लोथल के अंदर चावल के अवशेष मिले सिंधु घाटी में सबसे कम इसी फसल के मिले चावल के जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य धान है भगवान कृष्ण को क्या ला के दिया था सुदामा में तंदुल के दानों में दिन का दैत्य दरिद्र चबाने लगे उस समय तंदुल बोला जाता था चावल को उस समय चावल देखे तो मुख्य फसल है मुख्य खाद्यान्न है जी आज आपने मुख्य खाद्यान्न क्यों गयो गेहूं हो गयो या फिर बाजरो चेपले आपा तो चावल के कम मिले हैं तो लोथल से क्या मिला है चावल की लोथल के अंदर 3 समाधि मिली जगह में लुगाई आदमी है समझ गया लुगाई आदमी मोटियार लुगाई हस्बैंड वाइफ 3 युगम समाधान 3 जोड़ा मिले अब लुगाई आदमी है प्रेमी प्रेमिका है वो जो भी है लेकिन आपा क्या मानागा लुगाई आदमी माना 3 युगम समाधान और कहीं से नहीं मिले हैं हमारे यहां से मिले हैं कहां से लोथल एक कोई मूर्ति मिली है जब बोले आप कोई देवी की है बोल पुण्य देवी हो उसके बोले समुद्र के किनारे कोई समुद्री देवी होगी बोल नाम के कड़ा बोल कोतरी कटा दो कोतरी माता का यहां से क्या मिला है एक मूर्ति इन क्या याद रखो वो भी इंपॉर्टेंट है सीधो सीधो याद रखना अपन ट्रिक के हिसाब बना ले क्योंकि बाद में चाहेंगे अब तो चलो 200 में सेट कर दूंगा थारे धोलावीरा को मतलब सीधो याद रखो दोनारो काम है धोला मतलब दोनों दो हिजे क्या में कई बार कौन देखे क्रिकेट में इसने धोया और उसने धोया क्रिकेट मैच में छक्के लगाकर धोया सुनामी की तरह इन्होंने धोया घुस कह गई वही है यानी धोलावीरा मतलब दो हिजे क्या क्रिकेट मतलब खेल स्टेडियम यहां से एक खेल स्टेडियम मिला है अब जब खेल स्टेडियम मिलेगा तो भी खातिर एक बोर्ड तो मिल रहा है अलग स्कोर कार्ड तो यहां से एक श्यामपट भी मिला है श्यामपट इतना दो एक टुकड़ा टुकड़ा हो गया सभी जगह से नगर 2 भागों में विभक्त इन इतो दो इंगो नगर 3 भागा मंटेड है दुर्ग मध्य भाग और जनावास धोलावीरा एकमात्र जगह है जहां का नगर 3 भागों में विभक्त है ध्यान में पत्थर का पुलिस क्रेडा पत्थर भी गठी मिल जाएगी अशोक ने जो पत्थर लिखवाए थे ना वो पुलिस की में थी और 8 भी 2 दोगे पुलिस क्रेड पूरा कहा धोलावीरा एकमात्र धोलावीरा जहां पत्थर की पुलिस की में जैसे अशोक के समय मिले हो और या फिर मिले धोलावीरा गुजरात दूसरा बड़ा स्थान है वैसे पहले ये पहला माना जाता था दोयडो स्टेडियम श्यामपट और इसके अलावा यहाँ का नगर 3 भागों में विभक्त है ठीक है अब बिया तो सिंधु घाटी कंप्लीट होगी बिया हुई कुल हुई क्या कुल है बिया की बात है कि अब अगर थे और डिटेल चाहिए जब फिर एक एक चीज अपन पढ़नी पड़ेगी कि सिंधु घाटी की राजनीति कैसी थी
सिंधु घाटी का सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी का धार्मिक जीवन कैसा था, सारा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बता दूंगा, मैं तो आवे हैं पढ़ना है तो बता दें। अब की रट्टा आते यार, ते बताओ। अब रटने का दिन गया, रटना रो जमानो गयो, रट्या है घना ही रट्या। अब तो बिना रट्टी एक कर देख लिया, ठीक है। ए थोड़ा सो दो टॉपिक है, इन थोड़ा सो ध्यान में कर रहे थे भी कि तो ही रट ले आएंगे, लेकिन थान फिर भी देख आना पड़ेगा। बाकी आगे जी मुगल है, गांधी है, अंगमाई तो माथा बच्ची कौन करनी, क्योंकि अंगमाई कर्म बन जाए। भी चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंग बेटो आओगो बिंदुसार, बिंग बेटो आओगो अशोक, वो याद रह जाए। लेकिन इंग माँ के वे टुकड़ा टुकड़ा में इंग बजू जरूर देख आना पड़े, बाकी कौन देख आना। या मुगल में थान पटा दी ना पटिए भलाई, कहानी बन जाएगी इंग बाद में, रिंग बाद में, रिंग बाद में। देखो थोड़ी सी चलो आगे चर्चा कर लें, फिर बाद में करा। अगर आप प्रशासन देखांगो, राजनीतिक प्रशासन, भाई सिंधु घाटी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, को पता है 13 लाख कोई छोटी दूरी नहीं है। राजस्थान से भी कितने गुणे हो गया, राजस्थान भी 3 लाख है, तो राजस्थान से ही कई गुना। इतनी बड़ी दूरी में होने के बावजूद उधर मोहनजोदड़ो, इधर गुजरात, चीजें सब सेम मिल रही है। जैसे समकोण पे सड़कें, सब जगह समकोण पे सड़कें मिल रही। घर के दरवाजे ओनली फॉर लोथल को छोड़ के, लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क पे, लोथल को छोड़ के सब जगह घर के दरवाजे पीछे की ओर मिल रहे हैं। वही सब जगह से हथियार मिल रहे हैं, वही सब जगह से सामान मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही है, वही निर्माण कार्य है। इनका मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रशासन एक ही था, केंद्रीय प्रशासन था। अलग अलग कौन देखो, इसका मतलब इनका प्रशासन जो था वो केंद्रीय प्रशासन था। किसी एक व्यक्ति के जरूर कहीं ना कहीं इसका मेन हेड एक ही था, तभी हर जगह से सेम ही चीजें मिली। जैसे वर्तमान भारत में केंद्रीय प्रशासन है, सब जगह से एक ही चीज। लेकिन अब बात है कि यहाँ का प्रशासन किन के हाथ में रहा होगा। भी समाज में 4 वर्ग होते हैं मुख्य रूप से, उस समय भी 4 ही वर्ग थे, बस उनके नाम अलग हो गया। जैसे एक व्यापारी वर्ग बना दिया गया, एक योद्धा वर्ग बना दिया गया, उसमें एक श्रमिक वर्ग बना दिया। वर्ग उस समय भी 4 ही थे। अब बात यह है कि किस वर्ग के हाथ में रहा होगा। इनका मुख्य काम था व्यापार करना, व्यापार इनका मुख्य काम था। तो फिर हो सकता है कि इनका प्रशासन व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा होगा, माना गया है, कह कौन सा, लेकिन व्यापार ने ज्यादा महत्व दिया करता है, तो व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा होगा। सामाजिक जीवन की अगर बात करानी आप, सामाजिक जीवन में कौन आवे, आदमी लुगाई दो ही होगा, यानी महिला और पुरुष। वही तो है अब अपनो समाज जो है, महिला पुरुष दो ही पढ़ना है भाई, और तो कोई सांडर बांध पढ़ना ही कौन सामाजिक के अंदर है, सामाजिक थोड़ी सांड, वो तो अलग हो गए पशुआम। तो ये 2 ही चीजें हैं। अंतवांग बारे में देखना, पहली सामाजिक बात, समाज की कैसा था, मातृस्था, बिल्कुल इन तो कोई समस्या कोई नहीं, शुरू ही पढ़ता आ रहा, माथा पच्ची करता। समाज क्या था, मातृस्थात्मक समाज था। 2 वर्ग है, महिला और पुरुष। समाज में कोई भेदभाव नहीं था। ये बेरो चलो, यह बेरो चलो, अमीर आदमी के घर के सारे ये गरीब आदमियों घर मिल रहे, बढ़िया घर के सारे घटिया घर, बढ़िया घर के सारे। इसका मतलब समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, यानी समाज में सारा क्या बराबर। फिर भी कोई न कोई वर्ग ने तो समाज ने महत्व ज्यादा देना पड़े। इस समय सबसे ज्यादा जो महत्व है वो पुरोहित वर्ग का था, क्योंकि कई जगह पुरोहित खातर अलग आवास बनाई मिले। तो बिया भी आपने किए वह जी आपने ब्याह शादी हुए तो पंडित जी खातर स्पेशल अलग कमरों करते हैं, और तो एक अलग महत्व है। तो उसी हिसाब से उस समय के समाज में पुरोहित, उस समय का हो सकता है पंडित, पुरोहित वर्ग को क्या था, अलग स्थान था। गहना पेरती के, अरे पेरती गहना ले, सोने को कड़ो मिलेड़ो हेड पाऊं, सोने की माला मिलेड़ी हेड पाऊं, तो गिटती थोड़ी आने, पेरने के काम आतो। तो महिलाएं, पुरुष भी गहना पहनती थी, रामायण के समय भी पहनते। आपने रामायण देखी होगी, आपने जच्चे कौन जाने गुरुजी, पुरुष भी पेर सकेगी। आज पुरुष गहना नहीं पहनता, कई बार तो हो सके कोई चैन गाल ली होगी, वो गहने में को नहीं आया। गहना देखो, रामायण देखो थे, भगवान राम मुकुट भी पेर रखे है, हाथा में सारो और अटकर और चैन और सारी चीजों बांध रखी है, वो वे गहनों पहनो। तो एक समाज कभी ऐसा रहा होगा कि जब पुरुष भी गहने पहनते थे,
इस समय पुरुष भी गहने पहनते थे और बढ़िया बन ठन के तैयार हो रहता, जहाँ दाढ़ी दूढ़ी करेड़ी को नहीं के, तो पुरुष जो बन ठन के पूरा तैयार, जहाँ दाढ़ी करना, मूछ का कम मिले थोड़ा सो, कभी दाढ़ी ज्यादा रखा। सिंदूर कहां से शुरू हुआ है? पढ़ो पढ़ो। नौशेरो और मेहरगढ़, इन दो जगह से महिला की मूर्ति मिली है और जिन्होंने सिंदूर लगा रखा है। इसका मतलब सिंदूर प्रथा भी हड़प्पा की देन है भारत को। साथ ही हड़प्पा की देन है और क्या, नटराज हड़प्पा की देन है, और महिलाएं सिंदूर भी लगाया करती थी। यानी उस समय डांस, अरे मनोरंजन को साधन हो डांस, तो नृत्य करती तो मूर्तियां मिली है, इनको मतलब डांस भी बीटेम करया करता। मुख्य बीटेम पक्षी हो फाक था, वो यो के खाकड़, यो कबूतर की एक प्रजाति मानी जाए, बत्तख जिसो सोई मान ले, मांस को थे बत्तख, कबूतर की प्रजाति को मानी जाए कुछ, लेकिन कबूतर नाम को नहीं, नाम फाक था या होगा। तो उनका प्रिय पक्षी जो है वो फाक था, और प्रिय वृक्ष क्या है? पिंपल। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे कि नहीं थे? ये बेरो चालो क्या कोई डाइनिंग टेबल से जेडी मिलेगी है? ये बेरो के पड़े को मांसाहारी शाकाहारी चित्र कौन सो? वो तो बल्ली को चित्रो, बल्ली दे पे मांस खा जरूरी थोड़ी है, वो तो बल्ली मछली अटगट पकड़ी भाई। अरे तो मछली पकड़ो कांटो गणेश्वर मिले गट जा रहे हो थे, वो इसकी सभ्यता थोड़ी है गणेश्वर, वो तो पहले की है। बलि प्रथा से जरूरी थोड़ी है कि वो मांस खाते हैं, वो तो बलि प्रथा का उदाहरण था है? ये मिले हाँ, चूल्हे में हाट तो कौन मिला? जली हुई हड्डियां मिली थी, इनको मतलब रोस्टेड करेडी गठन गठे, तो जली हुई हड्डियां मिली। उस आधार पे हमने अंदाजा लगाया है कि लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। कपड़ा की कोई टेंशन कोई नहीं, सूती कपड़ा है, सारा बढ़िया कपड़ा पहना करता, सूती कपड़ा तो कई जगह मिले। कपास है ना, कपास इसी समय था। कपास को क्या कहा जाता था? सीडन कहा जाता था उस समय, कपास का नाम है सीडन। पशु पालतू वगैरह रखे करता, तो उस समय का ये सामाजिक जीवन है, यानी ज्यादा भेदभाव भी को नहीं हो, महिला पुरुष समान ही थे। कुछ एक दो जगहों कब्रिस्तान तो पे मिले ही तरीके का। अगलो की है तीसरो के बताए धर्म। धर्म में तो कोई ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी, यहाँ कौन करनी, कोई मंदिर मस्जिद कौन मिले भाई, सीधी सी बात है। किसी प्रकार की कोई मंदिर के अवशेष नहीं, किसी प्रकार के मस्जिद के अवशेष नहीं, लेकिन फिर भी किन न किन तो वह पूजता। अब योगी की मूर्ति के बिना आप अगर शिव कह दिया, इसका मतलब ये शिव की क्या करते थे? शिव की पूजा करते होंगे। बलि प्रथा इनमें थी, देवी की पूजा ही, देवी की तो बलि दे रहे हैं, मातृस्थात्मक समाज है। बिना धर्म के बारे में आको नहीं कोई विशेष देवता हो कोरो। वैदिक काल में धर्म तो स्पेशल आगे गो, कभी आग को देवता किन बना रखियो है, बारिश को किन बना रखियो है, मध्यस्थता को किन बना रखियो है, सृष्टि चालना किंगो बना रखियो है, क्योंकि अभी तो एक 33 कोटि देवता है, कम थोड़ी है। वैदिक में देवताओं का महत्व है, यहाँ पर देवताओं के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली। अब थोड़ा सा बच्चे बाद में देखा, पहले सल्टाओ लिख लो है। अब बैल पाड़ के करे के गागों की मिलियों को नहीं, कुत्ता पालतू पशु था इनका, ये है। और भी कई जानवर, लेकिन कुत्ता पालतू पशु था ही। बैल ने पालतू तो की बना देख, आगे कौन सी सभ्यता आएगी? वैदिक आएगी। वैदिक का मतलब ये समझ लो कि हम हैं, हम वैदिक आर्यों की संतान है। हम लोग गाय को पालते हैं। गाय को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गाय को क्या मानते थे? आर्य मानते थे। आर्य मानते इसलिए हम मानने लग गए। वैदिक सभ्यता में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था, गाय सब कुछ थी, लेकिन इनमें नहीं थी। भाई सांड मिल है तो गा भी रही होगी गठन गठे तो,